आज की कहानी है सास ससुर की वजह से कैसे एक बहू दूसरे के साथ भाग जाती है और कैसे रंगरलियां मनाती है। कहते हैं उस ससुर के पास 60 बीघो जमीन थी, उसने बेचते बेचते 30 बीघो रख देता है। उसके बाद क्या होता है, 30 बीघो उसके बेटे भी बेच देते हैं और उनकी बहू क्यों भाग जाती है दूसरे के साथ और क्यों वो नई नई होटलें में घूमती फिरती रहती है। कहते हैं बाप अगर वकील होगा तो बच्चा भी वकील बनेगा, बाप अगर नशेड़ी होगा तो बच्चे भी नशेड़ी बनेगा, बाप अगर टीचर होगा तो बच्चा भी टीचर बनेगा, बाप इंजीनियर होगा तो बच्चा भी इंजीनियर बनेगा। जैसा बाप वैसे बच्चे, कहते हैं बाप सामान्य बच्चे। तो यही होता है। अब क्या होगा, ये कहानी ऐसी है, आप इसे सुनेंगे तो बार बार सुनने का प्रयास करेंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं हूँ रीना झालावाड़, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए। देखिए दोस्तों, क्या होता है, गांव वाले उस व्यक्ति को टाटा बिरला का नाम देते हैं, इस प्रकार से उसे चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं ताकि उसकी पत्नी को गुरूर हो जाता है। और किस बात का गुरूर होता है, वो सोचती है कि मेरे पति को पूरे गांव के लोग टाटा बिरला कहते हैं और सेठ जी कहते हैं। मैं अगर ये थोड़ा नशा कर रहा है और कुछ लोगों को लेके आ रहा तो इसमें मेरे पति की इज्जत है। क्या हो गया, उसे गुरूर हो गया, उसने उसको रोक टोक नहीं किया। कहते हैं पति अगर पहली बार गलती करता है और पत्नी उस बात का विरोध कर लेती है और अगर वो पति समझ जाता है और उस बात को धारण करता है, मान लेता है, तो शायद ही उस घर की स्थिति उसी समय से सुधर जाती है। और अगर पत्नी ने रोकने का प्रयास नहीं किया, अगर रोकती भी है और पति नहीं मानता है, तो सोच लीजिए कि उस घर की बर्बादी होना शुरू हो गई। ऐसे ही उस घर की स्थिति होती है। धीरे धीरे करके उसके दोस्त उससे कैसे पैसे मांगते हैं। अरे आपकी भाभी ने कहा आज मेरे को 500 रुपए चाहिए, वो कहती है कि भाई साहब से मांग लो, टाटा बिरला है ना सेठ जी, उनसे लेके आ जाओ, उन्हें दे देंगे। वो क्या कहता है, चलो चलो मैं आ रहा हूँ, आधे घंटे बाद आपको आके देता हूँ पैसे। जाता है उनके दोस्तों के घर पे, आधा घंटा भाभीियों से गप्पे लड़ाता है, उसके बाद उन्हें पैसे देके आता है। दोबारा जिसको पैसे देता है उससे पैसे लेने नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, 500 रुपए अगर वो मांगे तो उसे शर्म आती है, 1000 रुपए की उसके सामने कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि गांव वालों जो उनके दोस्त हैं उन्होंने उसे टाटा बिरला का नाम दे दिया, सेठ जी का नाम दे दिया। सेठ जी कैसे झुक सकते हैं। अब देखिए ऐसी उनके घर की स्थिति हो जाती है। धीरे धीरे करके वो चुपके से जमीन बेचने का नंबर लगा देता है, 30 बीघो जमीन बेच देता है। उसके बाद उसके बेटे की शादी होती है, बड़े बड़े की उसकी बहू आती है। बहू ऐसी हरकतें देखती है घर पे तो रूठ के अपने मायके चली जाती है। बेटा भी उसके पीछे पीछे उस बहू के चला जाता है, कहता है कि मेरी पत्नी यहाँ नहीं है तो मैं क्या करूं। बहू ने उसके घर का ससुराल का ऐसी हाल देखते हुए बहू क्या क्या करती है। तो बने रहिए आप इस कहानी में एंड तक, ताकि आपको पता चलेगा कि इसमें होता क्या है। देखिए दोस्तों, फिर क्या होता है, वो जो बहू है उसके गांव चली जाती है, जो सास है उसे रोकती नहीं है, वो भी आराम से उसकी जिंदगी जीती है। जो वो ससुर खाता है मांसाहारी भोजन, उसके साथ वो भी मांसाहारी भोजन खाती है और मन चाहे ऐसे जिंदगी जीते हैं दोनों। अब देखिए धीरे धीरे करके जो बेटे हैं उनकी भी ऐसी लत लगी ताकि वो भी शराबी हो गए, नशेड़ी हो गए। क्या होता है, सास ससुर जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो जो सास है उसको पैरालाइज की बीमारी हो जाती है। उससे पहले क्या होता है, उनकी जो बेटियां हैं उनकी शादी करते हैं तो वो ऐसे घर पे करते हैं जहां से उन बेटियों को तो पैसे लेते हैं और बेटों की जो वो ऐसे ही शादी करता है। कहते हैं कि जब बड़े बिगड़ते हैं तो छोटे भी देख के बिगड़ ही जाते हैं। ऐसी ही उस घर की स्थिति होती है।
बेटियों की शादी कर देता है। उसके बाद कई सालों के बाद उन दोनों की हालत ऐसी हो जाती है कि जब उनके पेंशन के पैसे आते हैं, उसके लिए भी वो तीनों बेटों आपस में इतने झगड़ते हैं कि इस प्रकार से वहां पे उनके झगड़ा होता है। पेंशन की पैसे के लिए झगड़ते हैं, टाइम से उन्हें खाने पीने का नहीं मिलता है। दोनों बुढ़े हो गए तो दोनों की हालत ऐसी हो गई कि जिन बेटियों के पैसे लेके उन्होंने शादी की थी, आखिर में उन्हीं बेटियों का सहारा लेना पड़ता है। उस बुढ़िया को हो जाती है पैरालाइज की बीमारी और उस बुढ़े को ऐसी बीमारी लग जाती है ताकि वो कुछ नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? वही टाटा बिरला। जब उसके दोस्त उससे पूछने आते थे, तब उसके पास पैसे थे। दोस्त ने देख लिया कि इसके पास तो रहा कुछ भी नहीं, इसने भी जमीन बेच दी। कहते हैं दोस्त तो अच्छे खासे उन्होंने उनका घर बना लिया और वो बन गया कंगाल। और बुढ़ापे में उसकी ऐसी हालत होती है कि लास्ट में जिन बेटियों का पैसे लेके वो शादी करता है, वही बेटियां आज भी उन्हें संभाल रही है। और ये जीती जागती कहानी है और हकीकत की कहानी है। कहते हैं जब अपने घर पे कोई गलत मार्ग पे चलता है तो शुरुआत में उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए, और जब रोकते हैं किसी व्यक्ति को तो उसे भी उस बात को समझ के रुक जाना चाहिए, ताकि ऐसी गंभीर स्थिति अपने बच्चों की नहीं हो सके। कहते हैं जैसे माता पिता करेंगे वैसे ही अपने बच्चे भी हूबहू वैसी ही हरकतें करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।